हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कैपिटल रिज़र्व और रिज़र्व कैपिटल के बीच में डिफरेंस। हम पहले इन दोनों टर्म्स को अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो रिज़र्व कैपिटल क्या होती है? रिज़र्व कैपिटल शेयर कैपिटल की वो अनकॉल्ड अप अमाउंट होती है जो कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम मंगवाती है। अनकॉल्ड अप कैपिटल वो हो गई जो कंपनी ने जब शेयर्स को अलॉट किया था तब नहीं मंगवाई थी। जैसे कि अब कंपनी ने 10 रुपये का एक शेयर था और कंपनी ने उसके 7 रुपये मंगवाए थे। जो 3 रुपये थे वो अनकॉल्ड थे। वो अनकॉल्ड शेयर जो कैपिटल है वो कंपनी सिर्फ तब मंगवा सकती है जब वाइंडिंग अप की सिचुएशन में होगी। इससे पहले कंपनी नहीं मंगवा सकती। तो अनकॉल्ड अप का मतलब ये नहीं है कि कंपनी वो पैसे मंगवाएगी ही नहीं। कंपनी वो पैसे तब मंगवाएगी जब वो वाइंडिंग अप की सिचुएशन में आ जाएगी, ताकि वो पैसे मंगवाएगी अपने शेयर होल्डर से जो उसने पैसे पहले नहीं मंगवाए थे, जो अनकॉल्ड थे, और वो मंगवाएगी ताकि वो अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर सके। तो रिजर्व कैपिटल वो होती है जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल होती है। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम मंगवाती है अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। और कैपिटल रिजर्व वो होती है जो कंपनी अपने कैपिटल प्रॉफिट्स में से ही क्रिएट करती है। और ये प्रॉफिट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम अर्न नहीं करते हैं। जैसे हमारे नट बोल्ट का अगर बिजनेस है तो हम अगर उसके मैन्युफैक्चर से हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट में नहीं आएगा। अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दी, उस पर कोई प्रॉफिट हो गया तो वो हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स में आएगा और उसमें से हम फिर कैपिटल रिजर्व क्रिएट करेंगे। अगर हमने कोई रिडीम कर दिया डिबेंचर्स, उस पर प्रॉफिट हो गया तो वो भी हमारे कैपिटल प्रॉफिट में आएगा। या फिर हम अपने शेयर्स को हमने फॉरफिट किया, फिर उसको रीइशू जब किया तो उस पर जब प्रॉफिट हुआ तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट्स में आएगा। उसके बाद है नेसेसिटी, कि मतलब कब किसको ज़रूरत है बनाने की, किसको ज़रूरत नहीं है। तो जो रिज़र्व कैपिटल है वो कोई ज़रूरी नहीं कि हम क्रिएट ही करेंगे। और कैपिटल रिज़र्व को क्रिएट करने की ज़रूरत है जब हमें कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो जब कैपिटल प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल रिज़र्व को क्रिएट करेंगे ही करेंगे। मतलब नेसेसिटी टू क्रिएट, ये क्रिएट करने की ज़रूरत है। थर्ड है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो रिज़र्व कैपिटल के लिए तो हमें कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। जब भी हमें अनकॉल्ड अगर पैसे मंगवाएंगे हम शेयर होल्डर से तो उसके पहले हम स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करेंगे। पर कैपिटल रिज़र्व में हमें कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं होती। जब कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो हमने कैपिटल रिज़र्व क्रिएट कर दिया, बस। नेक्स्ट है रियलाइज्ड और नॉट रियलाइज्ड। मतलब ऐसी कैपिटल रिज़र्व कैपिटल की कौन सी अमाउंट है जो हमें पहले मिल चुकी है और जो पहले हमें नहीं मिली है। तो यहाँ पर रिज़र्व कैपिटल वो होती है जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है, मतलब हमने पहले नहीं मंगवाई है। तो रिज़र्व कैपिटल जब क्रिएट होगा जब हमारे पास अमाउंट वो रिसीव नहीं होगी, क्योंकि अनकॉल्ड है तो शेयर होल्डर ने दी नहीं और हमने ली नहीं, हमें रिसीव ही नहीं हुई वो अमाउंट। तो रिज़र्व कैपिटल की वो अमाउंट होती है जो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है। और कैपिटल रिज़र्व होता है जो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, मतलब जो हमें पैसा मिल चुका है। अब हमने एसेट बेचे थे, उस पर फ़ायदा हुआ, वो प्रॉफिट हमारे पास है, हम वो रिसीव कर चुके हैं। उसी रिसीव अमाउंट में से हमने कैपिटल रिज़र्व को क्रिएट किया है। तो कैपिटल रिज़र्व को हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं और रिज़र्व कैपिटल को हम रिसीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। कौन से रिज़र्व को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं? तो रिज़र्व कैपिटल को हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, पर कैपिटल रिज़र्व को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं रिज़र्व एंड सरप्लस और उसकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। मतलब हम लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की हम कैपिटल रिज़र्व को शो करते हैं, पर रिज़र्व कैपिटल को हम कहीं भी शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है टाइम व्हेन इट इज़ यूज्ड, कि कौन सा टाइम है जब इन दोनों रिज़र्व को यूज़ किया जाएगा। तो रिज़र्व कैपिटल को हम यूज़ करेंगे जब वाइंडिंग अप के टाइम आएगा। हमने पहले भी बात की थी, जब कंपनी बंद होने की सिचुएशन पे आ जाएगी तब ही शेयर होल्डर से वो पैसा मंगवाया जाएगा, तभी उस रिज़र्व को यूज़ किया जाएगा। पर कैपिटल रिज़र्व को यूज़ किया जाएगा जब हमें कोई कैपिटल लॉस हो रहा है, उसको राइट ऑफ करना है, या फिर हमें कोई बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिए हैं तो उसको मतलब डिक्लेयर करने के लिए भी हमें कैपिटल रिज़र्व की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा रिज़र्व कैपिटल और कैपिटल रिज़र्व के बीच में डिफरेंस। दोनों टर्म काफ़ी हद तक मतलब सुनने में सेम लगते हैं, रिज़र्व कैपिटल और कैपिटल रिज़र्व, पर इन दोनों में डिफरेंस बहुत है।